वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज आपके लिए लेसन नंबर 5 फ्रॉम ऑप्टिकल आइसोमर। तो अभी तक आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है इस ऑप्टिकल आइसोमर के लेक्चर्स में। तो लेक्चर नंबर 5 में ये होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑप्टिकल आइसोमर होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा ये दिखता है, ये कौन कौन से कंपाउंड से फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। दूसरी तरफ है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कैसा होता है, ये किस प्रकार का मीसो कंपाउंड और एफनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर को कैलकुलेट किया जाए। कितने एक कंपाउंड अगर है तो उसमें कितने से ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बनेंगे, रैस्मिक मिक्सचर बनेंगे या फिर मीसो कंपाउंड बनेंगे। तो देखिए केस नंबर 1 में हमें बताया जाता है व्हेन द कायरल मॉलिक्यूल हैज नो सिमेट्री, मतलब सारे कार्बन से अलग अलग एटम्स या अलग अलग ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो कायरलिटी को शो नहीं करेगा। अगर कायरलिटी को शो नहीं करेगा तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोला जाएगा, जिसका फॉर्मूला आता है ना, जिसका फॉर्मूला आता है A इज इक्वल टू 2 to the power n, A फॉर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है ना। और A को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्या दिया गया 2 पर पावर n, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अगर ग्रुप में आपके एक कायरल सेंटर है तो n का वैल्यू 1 होगा, 2 कायरल सेंटर से तो n का वैल्यू 2 होगा। उसी प्रकार मीसोफॉर्म मतलब m का वैल्यू क्या होगा, तो नॉर्मली m का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि m कहां पे कैलकुलेट होता है, इनएक्टिव कंपाउंड्स में कैलकुलेट होता है। और यहां पे बात चल रही है एक्टिव कंपाउंड्स की, है ना। और इनएक्टिव कंपाउंड कब होगा, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। दूसरा रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मूला होता है जितना a का वैल्यू आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रैस्मिक मिक्सचर का वैल्यू आएगा। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू A प्लस M। तो इस प्रकार से केस नंबर 1 में कुछ फॉर्मूलेज दिए गए, इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कैसे ये वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड्स दिया गया है, इस कंपाउंड्स को CS3.CS.OH.COOH इस प्रकार करके दिए। इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, है ना। बीच में C लिखेंगे, एक तरफ CS3 हो गया, एक तरफ COH हो गया, एक तरफ OH हो गया और एक तरफ H हो गया। इस प्रकार भी हम कंपाउंड्स को अरेंज कर सकते हैं, है ना, सेम फिगर्स है। तो इसमें देखिए इस कार्बन के पास चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये एक तरह का कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन होने के कारण कायरलिटी कितना आया, कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड क्या हुआ, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या होता है, तो n इज इक्वल टू 1। Therefore A इज इक्वल टू 2 to the power n and 2 into power 1 इज इक्वल टू 2, है ना। मीसो कंपाउंड का वैल्यू हमेशा 0, क्योंकि ये एक्टिव कंपाउंड्स यहाँ पे है, वो इनएक्टिव कंपाउंड्स में मीसो होता है, तो ये वैल्यू हमेशा 0। अगला रैस्मिक वाला, रैस्मिक फॉर्म का वैल्यू होगा A/2, therefore 2 divided by 2 is equal to 1। and finally total optical active isomer, total optical isomer equal to A plus, है ना। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू कितना आ गया 3, 2 + 1 + 0 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती है। अब हम लोग अगले एग्जांपल्स की ओर देखते हैं। हम आपको अगले एग्जांपल्स का एग्जांपल देंगे जिसमें आपको सॉल्व करना है ना। तब तक इसे अच्छी तरीके से देखिए। देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में दिया गया है CS2OH CHOH CHO। इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन कितने हैं, तो देखिए ये मेन ग्रुप है ना। C से एक तरफ H लगा है, दूसरी तरफ OH लगा, इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और करके कर देते हैं। C एक तरफ H लगाइए, दूसरी तरफ OH लगाइए, ऊपर में आपका CS2OH है, नीचे में CHO है, और ये कंपाउंड 4 टाइम्स है, ये वाला 4 टाइम्स है, तो मतलब टोटल कायरल कार्बन कितने हो गए 4, है ना। तो n इज इक्वल टू 4। A का वैल्यू क्या होगा,
a इज इक्वल टू क्या होता है 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देयरफॉर 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ए का वैल्यू 16। m तो हमेशा 0 है ना, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, m इज इक्वल टू 0। अब रेसमिक फॉर्म का क्या होता है वैल्यू, तो a बाई 2, देयरफॉर 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8, एंड द टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का वैल्यू a प्लस m। लास्ट में आप करेक्ट कर लीजिएगा a प्लस m, दैट इज m का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2 था, तो वहां पे मैंने 3 बाय मिस्टेक लिख दिया, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 होगा वैल्यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में तो यहां पे देखिए 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड का भी एग्जांपल्स यहां पे बना। अब हम लोग केस नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिए केस नंबर 2, व्हेन शुड द वर्ड कायरल्स कम, जब कभी भी शब्द कायरल आती है, इसका मतलब होता है कंपाउंड वहां पे डिवाइड करेगा, है ना। तो इससे पहले पढ़ रहे थे जब कायरल भी है लेकिन सिमेट्री नहीं है, अलग अलग ग्रुप उससे अटैच है। यहां पे है कि कायरल है लेकिन वहां सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है। तो वर्ड कायरल का मतलब होता है कि कंपाउंड डिवाइड करने वाला है। तो उस केस में क्या करेंगे, n का वैल्यू अगर इवन है तो यहाँ पे दो बातें होती है। पहली बात है n का वैल्यू इवन ऑर्डर में आए या इवन नंबर, दूसरे होते हैं कि n का वैल्यू ऑड नंबर में आए, जैसे कि 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, तो ये ऑड नंबर n का वैल्यू। लेकिन अगर इवन में आए 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो ये इवन नंबर में आ गया। तो तब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला पहले पढ़ते थे a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, एक यहाँ पे क्या हो गया a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना। दिस इज फॉर्मूला में थोड़ी बदलाव है, 2 पर पावर n माइनस 1 हो गया। मिसो कंपाउंड पहले 0 होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए मिसो कंपाउंड हो गया 2 पर पावर n, 2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू a प्लस m। तो एक कंपाउंड दिया गया है इस प्रकार आपका, यहाँ पे देखिए ये काइरल सेंटर है, तो n का वैल्यू टोटल आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 है, होल 2 है ना, तो 2 है। तो आपके लिए a का वैल्यू क्या हो गया, 2 पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 पर पावर 1, दिस वे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे a का वैल्यू 2 आया। नेक्स्ट वन जो है मिसोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो मिसोफॉर्म वाला फॉर्मूला का यहाँ पे ऐसे हम बना सकते हैं 2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 पर पावर 0, देयरफॉर वैल्यू इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। तो ये देखिए, और टोटल ऑप्टिकल क्या हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दिस वे। तो यहां से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जब कभी भी इवन नंबर में आपका n का वैल्यू आता और मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर और मीसो कंपाउंड का इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, और इस प्रकार से आप वहां के आंसर डिराइव कर सकते हो। When n is in odd number, जब n का वैल्यू इवन था तो कुछ और फार्मूला था, जब n का वैल्यू ऑड होगा तो कुछ और फार्मूला होगा, है ना। तो जब n का वैल्यू ऑड होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जिसे हम a से नाम जानते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पर पावर n माइनस 1 प्लस 2 पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा मिसोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और टोटल ऑप्टिकल में क्या होगा, दोनों का ऐड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया CS2 बॉन्ड OH CS3, देखिए ये कायरल सेंटर वाला पार्ट है, अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं, तो टोटल वैल्यू आंसर क्या है 3, आपके कंपाउंड में ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो A वाला वैल्यू क्या आता है, पहला A इज इक्वल टू 2 पर पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 पर पावर 2 हो गया और इधर हो गया 2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब काट के 1, है ना। तो देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका वैल्यू 6 हुआ, है ना। दूसरा नीचे आ जाइए, नीचे में 3 माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आई थिंक 2 होगा, है ना।
और टोटल वैल्यू 2 + 6 = 8। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस प्रकार से बनते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालना सीख लिया, इवन नंबर में, ऑड नंबर में और नॉन सिमेट्री फिगर्स में, है ना। अब हम लोग नए टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम लोग रेस्मिनाइजेशन, जैसे कि रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस में फॉरवर्ड मूव करते हैं। और आप लोग सारे क्वेश्चंस को बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और हमारे चैनल में भी अपना योगदान देते रहिए। रैस्मिजेशंस जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया था कि रैस्मिजेशंस में क्या होता है, एक मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है। मेन कंपाउंड जो दिया गया उसका डेक्स्ट्रो बनाए या फिर डेक्स्ट्रो का लीवो बनाए, एक तरह का इनेंशियोमर फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, है ना। तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इनटू एन ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ लाइट, हीट और केमिकल्स। मतलब ये तीनों का केमिकल इस्तेमाल करके ऑप्टिकली एक्टिव वाला को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाया जाता है। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू इनेंशियोमर, है ना। इनेंशियोमर मतलब जो कंपाउंड दिया गया उसका डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाना है, फिर लीवो फॉर्म बनाना है। तो ये इस प्रकार इनेंशियोमर बन जाता है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज देयर फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं होते हैं। और फाइनली मिसो कंपाउंड के साथ साथ उसका अगर मिसो कंपाउंड भी बनाया जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप में आ जाते हैं। अगर हैलाइड वाला केस में, जैसे कि ये देखते हैं, इट ऑकर्स आइदर बाय एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, या तो एसिड का इस्तेमाल करके बनाएंगे या फिर बेस का एज अ केमिकल के तौर पे, है ना। इन केस ऑफ हैलाइड, जैसे कि हैलोजन वाले केस में SN1 और SN2 मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि फर्दर GOC 2 वाले चैप्टर्स में हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो ये रैस्मिनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कैसे किस प्रकार से एक केमिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके वो कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्मेट में बनाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे रैस्मिनाइजेशन का, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर होगा तो क्या नाम पड़ेगा, एनीवन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर करिए, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए क्या है, इधर इथाइल ग्रुप है, बीच में कार्बन है, इधर एमी है मतलब इथाइल है, इधर आई है, तो क्या हो गया 2-आइडोब्यूटेन, है ना। यही नाम होगा। कैसे नाम होगा, तो अच्छी तरीके ऊपर में देखिए सी है, नीचे में फिर एक सी है, फिर इधर सी है और यहाँ आई ऐड है। तो ये लंबा कार्बन वाला चैन देखिए आपको मिल गया ना। हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन नहीं भी करेगा। और 1 2 3 4 2 पे आइडो एंड दैट्स ब्यूटेन। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कार्बन जो है, ये कार्बन है, ये स्ट्रक्चर सिमेट्री की अनसिमेट्री है, तो ये स्ट्रक्चर नॉन सिमेट्री है। तो यहाँ पे NaI इस्तेमाल किया गया और एसीटोन एज अ केमिकल। एसीटोन जो है आपका मीडियम हो गया और NaI एज कैटलिस्ट हो गया। जो लिक्विड फॉर्म में वो केमिकल, एसीटोन लिक्विड फॉर्म में होता है, NaI कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। किसी भी रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड में चेंज कर रहा है। तो इसका जस्ट अपोजिट देखिए क्या हुआ, इसको अगर इसको NaI में और एसीटोन में डालते हैं तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है। तो ये वाला तो जस्ट पकड़ के कॉपी आउट कर देना है, तो IHME और ऊपर ET, और फिर इसका एक कॉपी करना है, तो ये इस प्रकार बन गया। मतलब एक यहाँ पे मिरर रखना है, बीच में एक बीच में मिरर रहेगा, है ना, ये मिरर, और उसके बाद फिर एक मिरर यहाँ पे है। तो एक बार तो इसका मिरर इमेज बना, फिर इसका मिरर इमेज बना। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, और ये दोनों में से एक डेक्स्ट्रो हो गया और दूसरा लीवो हुआ, लीवो कंपाउंड। और दो में से एक जो सिमिलर दिखेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव क्योंकि सेम है, और दूसरा वाला एक्टिव कंपाउंड। तो जो प्रोडक्ट बना डेक्स्ट्रो एंड लीवो प्रोडक्ट, सब डेक्स्ट्रो कैसे बनेगा, पहले ये कंपाउंड दिया गया, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये डेक्स्ट्रो बना, और डेक्स्ट्रो का फिर मिरर इमेज बनाएंगे तो वो लीवो कंपाउंड बना।
तो इस प्रकार ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इस प्रकार आप केमिकल के तौर पे NaI और एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटालिस्ट कौन सा है, तो NaI सोडियम आयोडाइड। और एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे कमेंट सेक्शन में आंसर के तौर पे आप लिखिए। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन कार्य का मतलब है रेसमिनाइजेशन, उसमें सिमेट्रिक नॉन सिमेट्री को सिमेट्री में कन्वर्ट कर रहे थे। यहां पे क्या करेंगे, रेसमिक मिक्सचर को, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में जब मिले हुए हैं तो इसको सेपरेट करेंगे। रेसमिक मिक्सचर, द फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स। तो वहां पे एसिमेट्रिक को डेक्स्ट्रो और लीवो में चेंज कर रहे थे, कंपाउंड लिए थे, सोडियम आयोडाइड लिए थे, एसीटोन लिए, और उसको मिरर इमेज का इस्तेमाल करके डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड में चेंज किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेसमिक मिक्सचर को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि पहला बायोमैकेनिकल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग, डेक्स्ट्रो का अलग क्रिस्टल शेप होता है ना, और लीवो का अलग क्रिस्टल शेप होता है। तो इस प्रकार अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। दूसरा बायोकेमिकल सेपरेशन मेथड, जैसे कि पेनिसिलियम ग्लूकम सेपरेट करता है डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स को अलग और लीवो को अलग। मतलब एक कंपोनेंट है जिसमें बैक्टीरिया ये पेनिसिलियम डाले हैं, है ना, एक तरह का पेनिसिलियम क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक। तो ये डेक्स्ट्रो कंपोनेंट कौन सा सेपरेट कर लेता है और लीवो को छोड़ देता है। तो इस प्रकार दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तीसरा है बाय क्रोमेटोग्राफी, कलर टेस्ट करके, या फिर साल्ट फॉर्मेशन मेथड। तो ये चार मेथड, जिसमें कि रेसमिक मिक्सचर एक मिक्सचर है जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड्स हैं, तो वहां से एक कंपोनेंट को उठाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक वहां पे सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें कि एसिमेट्रिक कंपाउंड को सिमेट्री बनाएंगे या सिमेट्रिक कंपाउंड को एसिमेट्री बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। आगे फिर इसके EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल को, और सपोर्ट करते रहिए। साथ में ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द डे।